आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरुग्राम में बिजली गिरने से घायल 4 लोगों में से एक की मौत। वायरल हुआ था घटना का दिल दहलाने वाला वीडियो। दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग, धधकता कोच ट्रेन से अलग किया गया। गनीमत रही कि पूरी बोगी खाली हो गई थी। हाईकोर्ट का फैसला पर घूम गया सुप्रीम कोर्ट के जज का माथा। बोले, ओ माय गॉड, टाइगर बाम लगाना पड़ गया। कुरान की 26 आयतें हटाने के लिए वसीम रिजवी की याचिका पर भड़का गुस्सा। सिर काटकर लाने पर 11 लाख का इनाम रखा। देश में फिर लौटने लगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज बंद। शादी करा दीजिए, घरवाले नहीं ढूंढ रहे दुल्हन। 3 फुट के युवक ने थाने पहुंचकर पुलिस को सुनाई व्यथा। ममता की चोट, बंगाल सरकार की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं चुनाव आयोग। मुख्य सचिव से मांगी और जानकारी। टीका लगने के बाद जमता है खून का थक्का। यूरोप में शिकायतों के बाद भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की होगी जांच। 37 साल की हुई गीता बसरा। 10 महीने तक गीता के पीछे पड़े हुए थे हरभजन सिंह। एक्ट्रेस ने कहा था कोई और ढूंढ लो, लेकिन फिर हो गई शादी। वेस्टइंडीज ने जीती सीरीज। श्रीलंका के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए दर्ज की सबसे बड़ी जीत। गुरुग्राम में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में पेड़ के नीचे खड़े 4 लोगों में से एक की मौत हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी वीडियो में दिखा था कि बारिश के दौरान गुरुग्राम के सेक्टर 82 में 4 लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिपे थे। तभी आसमानी बिजली उनके ऊपर गिरी और सभी घायल हो गए। हालांकि उनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे की है। गुरुग्राम के सेक्टर 82 की वाटिका सोसाइटी में आसमानी बिजली गिरने से 4 मजदूर झुलस गए। ये 4 लोग सिग्नेचर बिलाल सोसाइटी में काम करने वाले कर्मचारी थे। झुलसे हुए सभी कर्मचारियों को मानेसर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई है। दिल्ली से देहरादून जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में शनिवार सुबह आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह दुर्घटना दोपहर 12 बजे के बाद राईवाला और कांसरो रेल खंड पर हुई। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक दुर्घटना में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा है। 02017 अब शताब्दी एक्सप्रेस में हरिद्वार के निकट कांसरो स्टेशन के पास आग लगी। कुछ ही देर में आग ने कोच को पूरी तरह अपने लपेटे में ले लिया। कोच की खिड़कियों से आग लपटें उठने लगी। सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उलझाऊ और समझ से परे आ रहे फैसलों पर शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि यह फैसला कैसा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। जज ने कहा कि पढ़ने के बाद मुझे बाम लगाना पड़ा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह के पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक याचिका में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो केंद्र सरकार के लेबर कोड के अवार्ड के मामले से संबंधित है। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इसके साथ ही रिजवी ने कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देना बताया है। उनका दावा है कि ये आयतें कुरान के बाद में शामिल की गई है। वसीम रिजवी के इस कदम से मुस्लिम समाज का गुस्सा भड़क गया है। राहत मोलाई कौमी एकता संगठन की ओर से मुरादाबाद में आयोजित कार्यक्रम में बार के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन ने वसीम रिजवी का सिर काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। हर तरफ के उपायों के बाद भी कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। देश में लगभग 2.5 महीने बाद एक दिन में 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में इस साल मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की वापसी हो रही है। नागपुर और परभनी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में भी नए मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं पंजाब में एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है।
शादी की उम्र होते ही अक्सर परिवार वाले शादी की कर लेने की जिद करने लगते हैं, लेकिन यूपी के शामली निवासी अजीम के सामने एक अनोखी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कद छोटा होने की वजह से अजीम की शादी नहीं हो पा रही है। शादी न होने से परेशान अजीम ने अब शादी कराने के लिए पुलिस की मदद ली है। हाल ही में वह पुलिस थाने पहुंचा और दुल्हन ढूंढकर उसकी शादी कराने की गुहार लगाई। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर बंगाल सरकार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। आयोग ने मुख्य सचिव से और जानकारी मांगी है। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी, जिससे आयोग संतुष्ट नहीं है। आयोग ने मुख्य सचिव और विस्तृत व स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है। एस्ट्राजेनेका टीका लगने के बाद संभावित साइड इफेक्ट्स की भारत में गहन समीक्षा की जाएगी। कुछ यूरोपीय देशों में टीका लगने के बाद खून का थक्का जमने की शिकायतों और टीकाकरण रोके जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि भारत में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन से टीकाकरण रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस गीता बसरा 13 मार्च को 37 साल की हो गई है। दिल दिया है से भारतीय मूल की ब्रिटिश एक्ट्रेस गीता ने डेब्यू किया था। दूसरी फिल्म द ट्रेन रही। इन दोनों फिल्मों में उनके हीरो इमरान हाशमी रहे। इसके बावजूद वो पहली बार चर्चा में तब आई जब हरभजन सिंह के साथ उनके अफेयर की खबर आई। दोनों प्यार का खुलासा तब हुआ जब एक अवार्ड शो के होस्ट बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने हरभजन सिंह से कहा, गीता की कसम खाकर बताओ घर कब बस रहा है। वेस्ट इंडीज ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। आखिरी वनडे रविवार को खेला जाएगा। एविन लुइस और साई होप के बीच पहले विकेट की 192 रन की साझेदारी की। लुइस ने 103 रन और होप ने 84 रन की साझेदारी करके वेस्ट इंडीज को 2 गेंद बाकी रहते लक्ष्य तक पहुंचाया। इससे पहले श्रीलंका ने 8 विकेट पर 273 रन बनाए थे।